हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की, और ये जो एक्सरसाइज है आपका 4.2 यानी कि डिटर्मिनेंट सारणी की बात करेंगे। इसमें आप लोग को जो प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे उसमें पार्ट 5 तक मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, यानी कि एग्जाम्पल एक एक सॉल्व करा रखा है। आज हम लोग उसी में पहले तो एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं वो सॉल्व करें, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो आज मैं करा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15, ये एग्जाम्पल जो है आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये पेपर में आ चुका है, तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 को अभी सॉल्व करेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14 देखेंगे। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 13 में दिया क्या है, कह रहा है कि इवैल्यूएट, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो लिख लेंगे मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इवैल्यूएट दिया है तो यानी कि मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए सॉल्व, यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया वो लिखिए 1ABC, 1BCA, 1CAB। देखिए जब भी सवाल ना अगर सारणी का आता है, डिटर्मिनेंट का कोई भी सवाल अगर दिया है और उसमें मान ज्ञात करना हो, तो आपको क्या करना है, किसी रो या कॉलम के दो एलिमेंट जीरो बनाने हैं। किसी रो या कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो बनाना है और उसके बाद आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, यानी प्रसारित कर दीजिए, तो उसका मान आ जाएगा जितना आपको सॉल्व करना होगा या उसको प्रूफ करना होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दो जीरो बनाएंगे। अब आप देखिए इस वन को इसमें से माइनस कीजिए तो एक जीरो, फिर इस वन को इसमें से माइनस कीजिए तो दो जीरो। तो आपको यहां से पता चल गया कि दो जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो लिखेंगे अप्लाइंग R2 इंटरचेंज R2, क्योंकि देखिए ये R2 क्या लगेगा, इसको माइनस कर रहे हैं, किसको, तो R1 का, तो माइनस का R1 एंड R3 इंटरचेंज R3 माइनस के R1। आपको ये ध्यान रखना है कि किसको आप माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो लिख लेंगे R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1 और R3 इंटरचेंज R3 माइनस के R1 के प्रयोग द्वारा, हिंदी वाले लिख लेंगे ये चीज। अब देखिए यहाँ पे जो पहली पंक्ति है वो सेम रहेगी, 1A और BC। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 माइनस का 1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा B माइनस का A और यहाँ पे आएगा आपका CA माइनस का BC और यहाँ पे आएगा आपका 1 माइनस का 1, क्योंकि हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं। देखिए 1 में से 1, फिर इसको इसमें से, तो C माइनस का A, फिर इसको इसमें करेंगे तो AB माइनस का आपका आ जाएगा BC। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा, देखिए ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे तो 1 0 0, ये तो सही है। अब देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे BC है, इसको A माइनस B बनाइए, तो हम लोग माइनस कौन कर लेंगे, A माइनस B बन गया। इसमें देखिए यहाँ पे C कॉमन है तो A माइनस B बन रहा है यहाँ पे, तो C कॉमन करके A माइनस B लिख दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे C माइनस ए है तो इसको C माइनस ए रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए C माइनस ए बन रहा है क्या, तो नहीं, यहाँ पे A माइनस C बन रहा है, तो माइनस का B कॉमन कीजिए और यहाँ पे बन जाएगा C माइनस का A। अब आप देखेंगे तो R2 में A माइनस B कॉमन है और इसी प्रकार से R3 में C माइनस A कॉमन है, तो आप इसको कॉमन कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग आउट A माइनस B एंड C माइनस A फ्रॉम R2 एंड R3। हिंदी वाले लिख लेंगे R2 और R3 से A माइनस B तथा C माइनस A उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन फ्रॉम होगा, कॉमन फ्रॉम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा A माइनस का B और C माइनस का A, यही तो आएगा ना, ये कॉमन कर लिए ये। अब देखिए पहले वाला पंक्ति जो है यानी रो 1ABC, तो 1ABC। इसी प्रकार से यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1, 0 माइनस का 1 और यहाँ पे क्या है आपका C, तो यहाँ पे C लिखेंगे। यहाँ पे क्या है आपका 0 है, यहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे C माइनस A कॉमन हो गया तो 1 आएगा और यहाँ पे माइनस का B।
ये हो जाएगा आपका बी। अब देखिए 2 जीरो बनाना था तो 2 जीरो बन गया। अब कौन से पंक्ति या स्तंभ में बना है, तो फर्स्ट स्तंभ में बना, यानी कि फर्स्ट कॉलम में है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं C1, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप फिर से सही कर लीजिएगा, टेकिंग आउट A माइनस बी एंड C माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 से। ठीक है, इसको हिंदी वाले लिख लेंगे यानी पहली स्तंभ के द्वारा प्रसारित करने पर। ठीक है, तो डेल्टा बराबर आ जाएगा आपका A माइनस का B, यहाँ पे आएगा C माइनस का A, और इसको सॉल्व कीजिए तो आपको पता है पहली पंक्ति वाला ये कहलाएगा, सॉरी स्तंभ कहलाएगा पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो यहाँ पे 1। आपको अगर ये प्लस माइनस में दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, जो पहले डाल चुके हैं वीडियो उसको आप लोग देखिए, उसमें ये सारी चीजें समझा रखा है मैंने। तो जैसे आप जोड़ लेंगे पंक्ति उसके, यानी आमने सामने का अवयव को ढक दीजिए, ऊपर नीचे वाले को ढक दिए, तो क्या बचा -1C और -B, तो -1C, 1 माइनस का B। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, प्लस के बाद माइनस का 0 है, फिर प्लस का 0, तो 0 वाले को डायरेक्टली 0 लिख दीजिए। डेल्टा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, A माइनस का B, C माइनस का A, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इससे इसके मल्टीप्लाई तो प्लस का B, और इससे इसकी तो माइनस का C, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहले एग्जाम्पल नंबर 14। अब एक एक सवाल लगाइए आप, इसके एक एक क्वेश्चन मैंने आपको हल करा रखा है। आप जितने भी प्रीवियस वीडियो देखेंगे उससे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व करा रखे हैं, और एक्सरसाइज के भी एक एक सवाल सॉल्व करा रखा है, तो आप उसको जरूर देखिए। आइए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 14 देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 14। देखिएगा उदाहरण नंबर 14 एनसीईआरटी बुक से मैं यहाँ पे हल करा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक को लेके बैठिए वहाँ पे, और अपने हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश में तो मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूँ। देखिएगा, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, हिंदी में बोल दे रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो अपना नोट कर लेंगे, B+C A B+C+A B, फिर आपको C+A+B सिद्ध क्या करना है, तो इक्वल टू में 4ABC। देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको जब भी सिद्ध करने के लिए या उसका मान ज्ञात करने के लिए आए तो आप हमेशा ध्यान रखिए सारणी के किसी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में, यानी पंक्ति कहे तो फर्स्ट यानी किसी भी रो में, एनी रो या एनी कॉलम में आपको 2 जीरो बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो बनाने के लिए आपको वही रूल लगाना है जो कि ऑपरेशन मैंने पहले भी पढ़ा रखा 4.1, अगर आप पढ़े होंगे उसमें मैंने कुछ ऑपरेशन बताए होंगे, इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, तो उसमें देखेंगे ये सारी चीजें हमने समझा रखा है। अब इसमें आपको 2 जीरो बनाना है, यानी कोशिश रहेगी 2 जीरो अगर नहीं बनेगा तो 1 जीरो भी चलेगा, 1 जीरो के बाद अगर ट्राई करेंगे नहीं बनता है तो आप नहीं सॉल्व करेंगे, 1 जीरो पे ही एक्सपेंड कर देंगे उस क्वेश्चन को। अगर 1 जीरो बन रहा है, अगर 2 जीरो नहीं बना तो नहीं करेंगे, कम से कम तो 1 जीरो बनना चाहिए, मैक्सिमम 2 जीरो बनने चाहिए। अगर 3 जीरो बन रहा है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा टोटल सारणी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही ट्राई करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व डेल्टा इक्वल टू B+C A B C+A B C A+B।
देखिए इस टाइप के जब भी सवाल आए तो आपको 2 ही जीरो बनाने हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे जीरो बनाने में दिक्कत हो रहा होगा, तो आप इसमें से इसको माइनस कीजिए कैंसिल, इससे इसको माइनस कीजिए कैंसिल, यानी कि 1 जीरो तो बन गया यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 माइनस का R2 माइनस का R3। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे R1 इंटरचेंज R1 माइनस के R2 माइनस के R3 के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे B प्लस सी माइनस का B माइनस का C, यहाँ पे A माइनस, जब भी आप दो नंबर अगर एक साथ जुड़े हुए हैं प्लस या माइनस में हैं और उसको जोड़िए या घटाइए तो ब्रैकेट में हमेशा लिखिए, तो C प्लस A ब्रैकेट में फिर माइनस का C। इसी प्रकार से यहाँ पे A माइनस का B और माइनस का A प्लस B, क्योंकि इसको इसमें माइनस के फिर इसको भी करना है, और उसके बाद ये ऐसे। बाकी सेम टू सेम B C प्लस A B C और A प्लस B। बस थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे, तो आप लोग इधर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे B से B कैंसिल, C से C कैंसिल। इसी प्रकार से इसमें अगर आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए A से A कैंसिल, लेकिन माइनस का C बचेगा, A माइनस का C बचेगा, तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं A से A, या फिर नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग को तो देखिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, डेल्टा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। इसको मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, ये कैंसिल नहीं किया हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस का C माइनस का A माइनस का C। इसी प्रकार से यहाँ पे A माइनस B माइनस का A माइनस का B, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है वो लिख दीजिए B C प्लस A, और यहाँ पे आपका B C A प्लस B। अब देखिए यहाँ पे A से A कैंसिल, यहाँ पे B से B कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू आपका क्या आ गया यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 2C, क्योंकि C माइनस C 2C, और यहाँ पे माइनस A से माइनस A कैंसिल होगा, B नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस का 2B, और यहाँ पे B C प्लस A B C A प्लस B। अब देखिए इसमें 2 जीरो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आप इसको फिर सॉल्व करेंगे तो जीरो बन नहीं रहा, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग। देखिए किसमें जीरो है, इसमें जीरो है, तो या तो R1 ले लीजिए या तो C1 ले लीजिए। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, या R1 बोले तो फर्स्ट रो, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रो के द्वारा कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 0, जीरो वालों के डायरेक्ट जीरो लिखिए, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस, माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2C, हमेशा माइनस वाले को ब्रैकेट में। अब आप क्या करेंगे, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं माइनस का 2C लिए, तो उसके नीचे और उसके सामने वालों को इस प्रकार से ढक दीजिए, तो B और C A B, ये और ये और ये 4 एलिमेंट बचे ना, तो यहाँ पे B, यहाँ पे B और C A प्लस B, ये हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका प्लस माइनस का 2B, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो आपका क्या आ जाएगा, आप इसको और इसको ढक दीजिए, ये वाले को देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे B C प्लस A C, तो यहाँ पे B C प्लस A, यहाँ पे C, यहाँ पे C। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, क्योंकि मैं इधर का रफ करके इसको फिर से लिख दूंगा, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो इसको दोबारा से मैं इधर साइड में लिख दूंगा। आप लोग जल्दी से इतना नोट कीजिए फटाफट। देखिए इधर का रफ कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो एक्सपेंडिंग के नीचे लिखा है मैंने, वो फिर से मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। 0 माइनस का 2C
और ये आपका सारणिक में है बी बी, यानी बी बी सी ए प्लस बी, फिर माइनस का यानी यहाँ पे प्लस आता है माइनस का 2b, और फिर आपके ये है बी सी प्लस ए, और यहाँ पे है आपका सी सी, ये है बस। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 0 का कोई काम नहीं, माइनस और माइनस प्लस का 2c। और आपको सॉल्व करने के तरीके क्या बताते हैं, इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी, बी से फिर बी की तो प्लस बी स्क्वायर, इससे इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस का साइन लगता है बी सी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2b हो जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये पता होना चाहिए आपको। बी से सी की तो बी सी माइनस का, इससे इसकी करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस का ए सी, क्योंकि यहाँ पे पहले ही माइनस का साइन है। डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, अब इससे अंदर टोटल में मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें जो ब्रैकेट है तो 2ab हो जाएगा, इस c से इसमें करेंगे तो प्लस 2c से तो 2b स्क्वायर सी, फिर 2c से इसमें करेंगे तो माइनस का 2bc स्क्वायर। इसी प्रकार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2b स्क्वायर सी, 2b से इसमें करेंगे तो प्लस का 2bc स्क्वायर, इस माइनस से इसमें करेंगे तो प्लस का 2abc। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इसी प्रकार से इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्या बच गया, डेल्टा इक्वल टू 2abc प्लस 2abc। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4abc, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये आपका RHS हो गया। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।